गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आइए प्रभु के वचन को सुने, याद करें और उस पर मनन करें, व्यवहार में लाएं। आज का वचन है पहला यूहन्ना पहला अध्याय पहला पद। गुड मॉर्निंग। पहला यूहन्ना पहला अध्याय पहला पद। उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, जिसे हमने सुना और जिसे अपनी आंखों से देखा, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ। 1 John chapter 1 verse 1. That which was from the beginning, which we have heard, which we have seen with our eyes, which we have looked at, and our hands have touched. This we proclaim concerning the word of life. Amen. आमीन। आप देखें, पहले हम उसका देखेंगे यूहन्ना का मतलब क्या है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जॉन। ये जो है इब्रानी वर्ड है, इसका जो मूल है, ओरिजिन है, वो है इब्रानी वर्ड। इब्रानी में से बोलते हैं यूहन्नान, यूहन्ना, यूहन्नान। आप देखें, वही जो है लैटिन में इसका मतलब है लोनेस, और जो ग्रीक वर्ड है उसका भी मतलब है यूनेस, लोनेस। आप देखें यूहन्ना कौन है। यूहन्ना है प्रभु यीशु मसीह की मौसी। उस मौसी का नाम है सलोमी। आप देखें उसका जो पति है वो है जब्दी। वो जब्दी के दो पुत्र थे, याकूब और यूहन्ना। वो जो पेशे थे, दे वर फिशरमैन। आप देखें, प्रभु ने उनको बुलाया, प्रभु ने उनसे कहा इन सबको छोड़कर मेरे पीछे हो ले। और ये जो दोनों भाई हैं, सब कुछ अपना छोड़ के प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो रही है। और जो यूहन्ना है, इसने एशिया माइनर में प्रचार किया। आप देखें यूहन्ना का जो सुसमाचार है वो इसने लिखा। यूहन्ना की पहली पत्री, दूसरी पत्री, तीसरी पत्री और प्रकाशित वाक्य यूहन्ना ने लिखे हैं। आप देखें, ये जो यूहन्ना है सबसे जवान है, और जो है सबसे देर में इसकी मृत्यु हुई। सबसे युवा है और सबसे बुजुर्ग होकर मरा। आप देखें, जो चेले हैं उनमें प्रभु यीशु मसीह इससे ज्यादा प्रेम करता है। आप देखेंगे बाकी कई चोरों ने प्रभु को छोड़ दिया, लेकिन जो यूहन्ना है प्रभु के साथ साथ बना रहा। आप देखें, यूहन्ना जो है सबसे जवान है, प्रभु इससे सबसे ज्यादा प्रेम करता है। कई लोग कहते हैं कि जो he was bragging about him। एक बार तो इसने अपना नाम भी नहीं लिखा। वो चेला जिससे प्रभु यीशु मसीह प्यार करता है। आप देखें, यूहन्ना जो है ऐसा गवाह है जो जवानी में प्रभु के साथ रहा और बुढ़ापे तक। ये वो चेला है जिसने प्रभु यीशु मसीह को जीते भी देखा, और उसके मृत्यु के समय वो क्रूस पर था। ये वही चेला है जिसे प्रभु ने कहा, हे जवान, ये तेरी माँ है और ये माँ ये तेरा बेटा है। और आप देखें, प्रभु का वचन बताता है यूहन्ना में कि वो जो है उसी समय से सलोमी को जो है, मरियम को जो उसकी माँ थी यीशु की, उसे अपने घर ले गया, उसकी देखभाल की। संभवतः इस समय तक जो यूसुफ है उसकी मृत्यु हो चुकी है। आप देखें, यूहन्ना जो है 90 में उसकी मृत्यु हुई। और उसकी जो मृत्यु हुई मालूम है कहाँ मृत्यु हुई? टर्की में, जो आज का कहते हैं आज का है तुर्की। वहाँ जो है उसकी जो कबर है वो है बासिलिका ऑफ जॉन। आज भी उसकी जो कबर है
वहाँ पर है। और आप देखें, हम देखिए जो जवान है यूहन्ना जो है प्रभु का जो चेला है, आप देखें इसके बाद में जो है आया है, क्या वर्णन आया है, फिर से आप पढ़ दीजिए प्लीज। सेम रेफरेंस। उस जीवन के विषय में, उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, जिसे हमने सुना और जिसे अपनी आंखों से देखा, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ। That which was from the beginning, which we have heard, which we have seen with our eyes, which we have looked at, and our hands have touched, this we proclaim concerning the word of life. Amen. आप देखें कम्युनिकेशन के जितने भी माध्यम हैं, चाहे वो देखना है, सुनना है, छूना है, वो सब कुछ जो है यहाँ पर इस्तेमाल किए गए हैं। लिखा है आदि में वचन था। ये कहाँ था? उत्पत्ति में भी हम इसी बात को देखते हैं। आदि में वचन था, वचन जो है परमेश्वर था, वचन जो है परमेश्वर के साथ था। प्लीज रीड जेनेसिस 1:1। जेनेसिस और जॉन 1:1। जॉन 1:1 भी के साथ जेनेसिस 1:1 भी। John 1:1. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Genesis chapter 1 verse 1. आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। आप देखिए इस समय परमेश्वर ने सृष्टि की। प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर का जो वचन है उसके साथ था। उसने कहा और हो गया। ये वचन ही है जो क्रिएटिंग पावर है। ये वचन ही जो है उसके द्वारा सब कुछ सजा गया। उसने कहा और हो गया। एक्स निहिलो। हम जो हैं कुछ से कुछ बना सकते हैं, लेकिन परमेश्वर केवल अपने वचन के द्वारा सब कुछ जो है बना सकता है, कुछ भी से नहीं, है ना? हाँ, आप देखें यहाँ जो लिखा हुआ है वो लिखा है जीसस कमिंग। ये द आइडिया ऑफ जीसस कमिंग। फर्स्ट जॉन चैप्टर 1 verse 3। 1 John chapter 1 verse 3. We proclaim to you what we have seen and heard, so that you also may have fellowship with us. And our fellowship is with the Father and with His Son, Jesus Christ. Hallelujah. Word became flesh। Amen. जो वचन है वो देह धारण किया, हमारे बीच में रहा। वो यूहन्ना आगे चल के कहता, हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता की इकलौते की। आप देखें यहाँ जो बात है यहाँ इस्तेमाल किया गया है। फिलिपियों उसका 2 अध्याय पद 16। Philippians chapter 2 verse 16. As you hold firmly to the word of life, and then I will be able to boast on the day of Christ that I did not run or labor in vain. Amen. आप देखें यीशु मसीह जो है वर्ड ऑफ लाइफ है। 1 John 1:2 as well. 1 John 1:2 also, please read it. Okay. The life appeared, we have seen it and testify to it, and we proclaim to you the eternal life which was with the Father and has appeared to us. आप देखिए उसे परमेश्वर का वचन कहा गया है, जगत की ज्योति कही गई है, उसे जीवन का वचन कहा गया है। हम देखेंगे जब यूहन्ना का अध्ययन करेंगे, हम देखेंगे वहाँ जो है प्रभु यीशु मसीह 6 बार कहता है मैं हूँ, आई एम द ब्रेड, आई एम द लाइफ, मार्ग सत्य जीवन, मैं हूँ। आप देखिए आज हमने सीखा कैसे जो यूहन्ना है प्रभु यीशु मसीह का एक योग्य गवाह है। कैसे उसने जीवन को जो है देखा, छुआ, मृत्यु से पहले भी पुनरुत्थान के बाद भी उसकी वही गवाही दे रहा है। मैं और आप भी जो आज उसके गवाह हैं। यू एंड आई आर विटनेसेस। प्रभु यीशु मसीह कहता है जाओ, जो बात तुमने मुझ में देखी है
मुझसे सुनिए, जगत के छोर तक जाओ, आमीन। मेरे नाम की गवाही दो, लोगों को जो है चेला बनाओ। हम लोग गवाही भी देते हैं, गाना भी गाते हैं, गवाही दे, गवाह तुझको बनाए है। मसीह दो। अगर तू जो गवाही ना दे तो तुझे क्यों कर बचाया है। आमीन। तो मेरे मित्रों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, तुमने हमें बचाया है। जो वचन है, वचन मेरे और आपके हाथ में है। वो जीवन का जो वचन है, मसीह के दिन आने तक मुझे और आपको जो है संभाले रहेगा। आइए फिर से एक बार प्रभु को धन्यवाद दें। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद देते हैं आपके पुत्र के लिए जो इस दुनिया में आए, मेरे लिए जिया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए जी उठा। प्रभु जी, धन्यवाद देता हूँ, आपने मुझे गवाही देने के लिए बुलाया है। मैं प्रभु जी आपके वचन की गवाही देता हूँ। मेरी प्रार्थना है, मुझे, मेरे परिवार को आप इस्तेमाल करें, मेरे भाइयों को, बहनों को आप इस्तेमाल करें। प्रार्थना आप सुन लें, यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा जी की सहभागिता सार्वभौमिक कलीसिया के साथ हम में से हर एक के साथ सदा सर्वदा तक होती रहे। आमीन।